प्रैक्टिस पेपर 4 शुरू कर रहे हैं। इसमें पहले वाला जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस के ऊपर ही है, सबका एक एक करके ही मार्क्स है। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें बोल रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेप्ड डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर किंग नॉर क्वीन। अच्छा, बोल रहा है किंग और क्वीन नहीं आएगा, मतलब क्या हो गया, टोटल हम लोगों का फेवर में जो पी ई इज इक्वल टू टोटल हम लोगों का जो ऑप्शन है वो 52 कार्ड है, उसमें से किंग और क्वीन बात दे देने बोले तो किंग और क्वीन अगर इसे माइनस कर देंगे तो आएगा 4 ठो किंग है, क्योंकि स्प्रेड है, तापर आपका डायमंड है और हार्ट है, क्लब है, इसमें से 4 4 करके सब में किंग है, मतलब एक एक करके किंग है, तो 4 ठो किंग है, 4 ठो क्वीन है, तो ये 4 4 8 इससे निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना 52 माइनस 8 इक्वल टू आ रहा है इधर 8 तो मतलब 4 हो गया, इधर 4, तो 44 आपका फेवर में कार्ड है। ये दो माने 4 कार्ड अगर 4 किंग का और 4 क्वीन का निकल देंगे तो 44 ऑप्शन आ जाएगा, तो 44 आपका फेवर में है, तो पी इक्वल टू 44/52, ये काटने से आ रहा है 11, इधर 13, तो 11/13 इसका ऑप्शन हो गया, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है दो फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 5 विल कम एट लीस्ट 1। अच्छा, ये जो दो करके ऑप्शन आएगा, इसमें से एक मिनट हम वो ले लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ से देखिए एक बार, तो ये आपको ठीक ठाक पता चल जाएगा क्या बोल रहे हैं हम। यहाँ पर बोल रहा है जो फेयर कॉइन है, फेयर जो ये है आपका डाइस है, उसमें एटलीस्ट 5 आना पड़ेगा, तो 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक तो 5 है, यहाँ पर एक तो, माने दोनों में एक तो 5 चाहिए, दो ठो भी चलेगा लेकिन एक तो मिनिमम 5 चाहिए, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 2 बार, माने माने आपका ये जो काउंटिंग कर रहा है ये 2 बार आ रहा है, तो इधर 6 और इधर भी 6, लेकिन ये 2 बार आ रहा है, मतलब इधर अगर करते हैं तो 6 हो गया, और इधर अगर पकड़ेंगे तो 5 हो गया, माने ये तो नहीं पकड़ना है, ये 4 और इधर 1, तो आपका फेवर में 11 ठो ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो वही हो जाएगा पी ई इक्वल टू 11 आपका फेवर में है, और टोटल डाइस में 36 आता है, तो 11/36 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बोल रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये बोल दिया वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन कॉस दिया हुआ है, इसीलिए हमको यहाँ पर भी साइन कॉस, माना हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर भी साइन कॉस चाहिए, तो इसको साइन कॉस में भगा लेते हैं, तो एक इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर साइन स्क्वायर अल्फा थाई इक्वल टू 3, इधर लेके आते हैं तो -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ लिख सकते हैं एक 1 इक्वल टू हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये बैठाया, एक की जगह ये वाला बैठा है, तो फाइनली ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस हो गया 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये फैक्टराइजेशन करने से क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, तो फाइनली ये 2 साइन अल्फा यहाँ से कॉमन जा रहा है, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू है माइनस, यहाँ से कॉस कॉमन ले रहे हैं, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और इधर 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0 आइदर
तो साइन इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो साइन अल्फा टेन अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। तो हम लोगों को क्या पूछा था, टेन अल्फा ना कॉट अल्फा, कॉट बोला था, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये सब इम्प्लाइज ही है, ये उल्टा हो जाएगा। तो कॉट अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1 मतलब 1 ही हो गया, ठीक है। अच्छा इधर क्या आ रहा है, 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ताहले 2 साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो फाइनली साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो टेन अल्फा इक्वल टू आ गया 1/2। तो फाइनली कॉट अल्फा उल्टा उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तब 2 आ जाएगा। तो 2 एंड 1 है, तो 1 2 इसका ऑप्शन है, मतलब सी, ठीक है, इसका सी हो गया। अच्छा चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर, और ये मैंने कोई पैरेललोग्राम का वर्टिसेस दे दिया इस टाइप का, ठीक है। तो ए बी सी डी, ए का बोल दिया 1,2, बी का बोल दिया 4,y, इसका बोल दिया x,6, इसका बोल दिया 3,5। अच्छा यहाँ पर पूछा एक्स वाई का वैल्यू, देन एक्स वाई का वैल्यू पूछा है। तो एक्स यहाँ पर वाई है और यहाँ पर एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये बाइसेक्ट होता है। मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल टू ये होता है और ये इक्वल टू ये होता है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ये इक्वल है, माने इसका जो बाइसेक्ट हो रहा है मतलब ये मिड पॉइंट है, माने ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही है। तो ये जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक है। तो हम लोग किसको पकड़ लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। जब नहीं अल्फा बीटा पकड़ लेते हैं, एक्स वाई तो दिया हुआ है, तो ये अल्फा और बीटा पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जब इससे करेंगे, माने ए सी से कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, ये तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 1:1 में कट कर रहा है, तो ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1 + x/2, और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 6/2, ठीक है। अच्छा जब बी डी के हिसाब से मिड पॉइंट का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, ये बी डी के हिसाब से 4 + 3/2, और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा y + 5/2। तो ये दोनों का ही वैल्यू होच्छे आपका अल्फा का वैल्यू, तो ये दोनों इक्वेट कराते हैं। तो 1 + x/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2, 2 कट गया, तो x इक्वल टू इधर 7 - 1 हो गया इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू आ गया 6, और y का क्या आएगा, बीटा, ये दोनों बीटा का इक्वल है, माने ये वाला और ये वाला दोनों ही बीटा का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू y + 5/2। इधर भी 2 कट गया, इधर 8 हो गया, y + 5, तो फाइनली y इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया 3। तो x का वैल्यू हो गया 6, ये वाला ऑप्शन ही राइट है, 6 और 3, 6 हो गया x का वैल्यू, y का वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इन द गिवन फिगर एंगल बी, ये थोड़ा सा इधर ले लेते हैं पिक्चर को। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है द गिवन फिगर है ए सी बी, मतलब ये वाला जो है सी डी ए इससे इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है। अच्छा एंगल साइड ए सी इक्वल टू 8, ए सी इक्वल टू 8 दे दिया और ए डी 3 दे दिया,
बी डी को पूछा है, बी डी मतलब ये वाला पूछा है, तो इसको एक सी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल, माने ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी लिया है तो ए सी डी, ए डी ए बी सी आ जाएगा। अच्छा क्या बोल रहे हैं हम, ए सी डी तो ए बी डी ए बी सी आ गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे ना, यहाँ जो सी एंगल है ए एंगल है वो तो इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों इक्वल है, ठीक है, कॉमन है, मतलब कॉमन हो गया। और एंगल ये वाला जो सी है, एंगल सी इक्वल टू बी है, सी इक्वल टू डी है, एक मिनट, सी या डी, सी या डी नहीं, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, मतलब ये एंगल को ऐसे लिखना है, ए तो ठीक है कॉमन है, और सी के जगह डी आ रहा है, तो ए डी सी लिखा है, तो डी के संग इक्वल क्या है, सी है, तो ए सी बी लिखना है, ठीक है, सी के संग डी इक्वल है, सॉरी ए हो गया, ए सी डी लिखा है, तो डी जो आएगा वो सी के जगह आएगा, तो सी इधर हो गया और इधर भी ए बी सी आएगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल आपका यहाँ पर हम लोगों को तो ये दिया हुआ है एंगल डी इक्वल टू सी, तो मैंने सी इक्वल टू एंगल डी है, क्या बोल रहे हैं, एंगल डी इक्वल टू हो गया एंगल सी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके हिसाब से ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो सिमिलर होने से क्या, इसके ये जो वैल्यू है इसके लिए ये आ रहा है और इसके लिए ये आ रहा है, तो पहले हम लोग बड़ा ट्रायंगल लिया था ना, छोटा ट्रायंगल लिया था, तो इसके हिसाब से 8 हो गया, मैंने मतलब छोटा ट्रायंगल का ए सी बाई बड़ा ट्रायंगल का ए बी इज इक्वल टू छोटा ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है और इसका ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, एक दे देते हैं, इसको भी एक दे देते हैं, एक के लिए है 3 और इसके लिए है, ये बड़ा ट्रायंगल के लिए इसके लिए है 8, तो 8 आ गया। और नहीं तो एक बार ऑप्शन लिख, मैंने ये वैल्यू लिख, ये इसका नाम लिख लेते हैं ए डी बाई ए सी, तो अभी वैल्यू बैठाते हैं, तो ए सी का वैल्यू क्या हो गया 8, ए बी का वैल्यू क्या हो गया 3 प्लस एक्स इक्वल टू ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी हो गया कितना 3 और ए सी का वैल्यू हो गया 8, तो फाइनली क्रॉस गुण करने से क्या आएगा, ये आपका 8 आ रहा है 64, मतलब 64 और इधर 64 और इधर 3 हो गया और इधर 3 प्लस एक्स हो गया, तो फाइनली एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू 64/3 माइनस 3, ये 3 एलसीएम हो गया और इधर 64 माइनस 9, ये आ रहा है 55/3, ये 55/3 ये ऑप्शन ही आएगा, ये नंबर सी, ठीक है, 55/3, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोला है द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये दोनों लाइनिंग का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है उसका इक्वेशन पूछ रहा है, तो कोई भी समझ लीजिए ये जो लाइन है ये समझ लीजिए इधर ए है 4,5 और इधर आपका बी है 2,3, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा और ये दोनों इक्वल होगा, तो इसका मतलब हो गया जो यहाँ पर जो भी पॉइंट रहेगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट रहेगा यहाँ से डिस्टेंस इक्वल होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, जो भी है मैंने यहाँ पर जो ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस ये पॉइंट से इक्वल होगा, तो उसके थ्रू से ही हम लोग ये इक्वेशन निकालेंगे। तो
समझ लीजिए बीच में कोई पॉइंट होगा जो अल्फा एक्स कॉमा वाई है, उससे ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो पहले ए एंड হচ্ছে आपका ए का जो 4,5 है एंड ये डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई तार इसका होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है। और जो एक तो बी पॉइंट होगा जो -2,3 है, इससे भी एक्स और वाई का वैल्यू एक ही आएगा, डिस्टेंस एक ही आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है तो ये पहले लिख लेते हैं, सुविधा रहेगा। तो एक्स माइनस मतलब 2 और ये वाई -3 इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ रहा है इधर करने से 416 और इधर 8x प्लस एक्स स्क्वायर और इधर 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू, इधर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ठीक है, तो ये वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स मतलब स्क्वायर जो टर्म है दो बोथ साइड से कट गया। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये एक्स अगर इधर ले लेंगे तो 4x प्लस 8x हो गया, ये y उधर ले लेंगे तो आ जाएगा -6y प्लस 10y। अच्छा इक्वल टू, नहीं तो ये भी ले लेते हैं 25 और इधर तो अच्छा है इधर ही ले, एक ही तरफ ले लेते हैं। तो ये 16 और उधर भी चला गया, तो ये 4 और ये 9 था पहले, अभी आ गया -16 -25 इजिकल टू 0। तो फाइनली ये दोनों मिला के 12x और इधर मिला के प्लस 4 एक वाई, अच्छा ये वाला वाई था 10y 10, हाँ ठीक है, तो वाई हो गया। अच्छा इधर क्या हो रहा है, ये 4 और आपका 3 13 मतलब 25 26 27 28 हो रहा है 0। तो यहाँ से एक ठो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेने से 3x प्लस वाई माइनस 4 7 7 इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन आ गया ये इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है उसका डी 3x प्लस वाई -7। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई बाई कॉट एक्स। अच्छा तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है इसमें यहाँ पर एंगल जो दिया हुआ है ये वाला एक्स दिया हुआ है और ये पूरा एंगल वाई दिया हुआ है और ये मिड पॉइंट बोल दिया बीसी का। तो हम लोग पकड़ लेते हैं इसको, अल्फा अल्फा पकड़ लेते हैं, दोनों मिड पॉइंट मतलब ये टोटल जो है ये 2 अल्फा है तो हाफ हाफ हो गया, और इधर बीटा पकड़ लेते हैं ये डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस अल्फा है और बाकी ये भी अल्फा है, टोटल 2 अल्फा है। अच्छा और इधर बीटा है, तो कॉट वाई बाई कॉट एक्स, तो कॉट वाई मतलब ये टोटल एंगल के हिसाब से कॉट वाई क्या हो जाएगा बेस बाई हाइट, तो बीटा बाई 2y, ये ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, बीटा बाई 2y, 2y नहीं 2 अल्फा, और कॉट एक्स ये छोटा एंगल के लिए मतलब ये ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा, तो बोथ साइड से बीटा बीटा कट गया, अल्फा अल्फा कट गया, फाइनली हाफ हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई हुईच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। अच्छा इसको 2 डेसिमल प्लेस में इसको मैंने क्या बोले मैंने ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा ये बोल रहा है। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करने से 2 डेसिमल में ये ख़त्म हो जाएगा। तो जनरली हम लोगों को जो नीचे में रहता है माने डिनोमिनेटर में 2
टू द पावर m और टू टू द पावर n, ये फॉर्मेट में रहता है तभी वो टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर 13 है, ये तो ये दोनों का अंदर में नहीं है, तो इसको ये हिसाब से करना पड़ेगा। तो अगर 2 डेसिमल बोला है तो ये माथा में 2 हो जाएगा, मतलब पावर में 2 आ जाएगा। तो फाइनली कितना हो रहा है, 25 इंटू 2 मतलब 4। 100 से इसको नीचे, मैंने इसको इसका नीचे 100 आना चाहिए, तो नीचे तो 100 आ जाएगा। तो ये नहीं रहेगा तभी ये डेसिमल में आएगा, तो इसको काटने से ये आएगा, मैंने कट जाएगा। तो इसीलिए 13 मैंने 13/100 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये डेसिमल में 2 डेसिमल में आ जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई करने से ये कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 100। तो इसको 0.01, ये 2 डेसिमल प्लेस मैंने 2 डेसिमल प्लेस आ गया, मैंने पॉइंट के बाद 2 घर आ गया इसका मतलब। तो हम लोगों को क्या करना है, 13/100 से मल्टीप्लाई करना है ये इससे। तो ये ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, नेक्स्ट में बोल रहा है साइड ए बी एन बी ई। अच्छा, यहाँ एक बार ले लेते हैं इसको। बोल रहा है सिंस साइड ए बी एंड बी ई राइट एंगल बी ई ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी राइट एंगल एट बी आर लेंथ इतना इतना बोल दिया, ठीक है। इसका ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें ये दोनों, ये इधर 16 है, इधर 8 बोल दिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी, एफ डी जी बी, ये ट्रायंगल के अंदर एक ठो स्क्वायर है, सबसे बड़ा जो स्क्वायर होगा उसका साइड पूछा है, लेंथ ऑफ द साइड, तो उसका साइड निकालने बोल रहा है। दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल एबीसी। हाँ, तो इसके अंदर ये जो ट्रायंगल है, ये मेजरमेंट बोल दिया, इधर 16 है, इधर 8 है, ठीक है, ये बोल दिया। इसके अंदर एक ठो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो जो लार्जेस्ट स्क्वायर होगा उसका साइड, कोई भी साइड का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम लोग, ये स्क्वायर है मतलब सब इक्वल है, तो x x पकड़ के चलते हैं, x हर साइड का वैल्यू x है। तो हम लोग अगर x ये कर लिया, तो ये इधर x है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस x, और इधर कितना हो जाएगा, 8 माइनस x, माने ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल दोनों जो है ये सिमिलर है, जैसे ट्रायंगल ए एफ डी एंड डी ए डी जी। अच्छा, ये क्या था इधर, एफ इधर ए बी ई, ओ इधर ई दिया नहीं है, ये ई है, ठीक है। क्वेश्चन में जो बोला है वो ये है, ये वाला। तो बी डी जी ई, ये दोनों सिमिलर है, कैसे ना, ये तो परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ये टोटल ये भी 90 डिग्री है, ये पैरेलल ये है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, स्क्वायर है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों आपका ट्रायंगल सिमिलर है, ए एफ डी सिमिलर ट्रायंगल डी जी ई। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलरिटी से हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो ये एंगल जो है, माने ए एंगल के हिसाब से क्या आ रहा है, ये एफ डी, ये वाला बाई ये वाला जी डी जी, तो
लिखते हैं एफ डी बाई जी ई इजिकल टू, ये एंगल के लिए ये है तो डी ए डी इक्वल टू बाई डी ई, ए डी बाई डी ई, ठीक है। डी, ये डी, ए डी मतलब ये वाला हो गया, सॉरी ए डी नहीं, ए डी लेना नहीं है हम लोगों को, ए एफ लेना है, ए एफ ये वाला, तो ये वाला मतलब ये जो हम ले रहे हैं ये किस चीज़ के लिए, एक्स को पकड़ने के लिए। तो जो वैल्यू जो साइड का वैल्यू मिला है वो लेना है, ये लेना नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोगों को पता है ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला, इससे हम लोग रेशियो से निकालेंगे। तो ये ले लिया, तो फाइनली ये एफ डी हो गया एक्स, और इधर जी ई हो गया 8 माइनस एक्स इजिकल टू ए एफ हो गया, 16 माइनस एक्स बाई जी डी, ये वाला एक्स हो गया। अच्छा, तो क्रॉस गुण कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है 16 मैंने तब 8, चलिए 8 4 12, ये हो गया, और इधर माइनस 8x माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, ये हो गया आपका 8 मतलब 24x। तो फाइनली x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर 0 है तो x इक्वल टू आ जाएगा 128/24, 4 से कर देते हैं तो 4 2 8, 4 4 26, लेकिन 2 से करते हैं 3 आ गया 16, तो 16/3 आ गया, ठीक है। 16/3 ऑप्शन है 16, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़िया मैथ है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा ठीक तरह, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोला है पॉइंट पी डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो इतना, पी लाई ऑन, ये लाइन के ऊपर है पी, देन द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, तो एक ठो ये आर पॉइंट है -1,3, और इधर हो रहा है एस 9,8, तो इसके अंदर P डिवाइडेड्स, तो P यहाँ पर कहीं डिवाइडेड कर रहा है इसको 1:1 रेशियो थे। तो यहाँ पर ये P जो लाइन है इसके ऊपर से कोई लाइन ऐसे गया हुआ है, समझ लीजिए इस टाइप का कुछ गया हुआ है। तो x माइनस वाई प्लस 2 इजिकल टू 0 ये बोला। तो ये P इसके अंदर, ये लाइन के अंदर है, तो यहाँ पर होने से K का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग ये अल्फ़ा बीटा पकड़ लेते हैं, ये जो P का कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा पकड़ लिया, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा K इंटू 9K, और इधर प्लस तो माइनस आ जाएगा -1 बाई K+1, ठीक है। और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 8K प्लस 3 बाई K+1, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये इसके अंदर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें ये पॉइंट बैठा देता है, x इक्वल टू आ गया, माने ये इसके अंदर ये अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फ़ा बीटा इसके अंदर है, तो x यहाँ जो x का माने ये जो अल्फ़ा है ये x को इस x में बैठाएंगे, बीटा को y में बैठाएंगे। तो 9K माइनस 1 बाई K+1 माइनस 8K प्लस 3 बाई K+1 प्लस 2 इजिकल टू 0, K-1 माइनस 8K माइनस 3 प्लस 2K प्लस 2,
बाई के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर क्या हो रहा है, के और ये के मतलब 1 3 के 1 2, तो इधर -2 इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। तो के का वैल्यू 2/3 है, 2/3 मतलब कौन सी हो गया, ए वाला ऑप्शन। ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोई एक बार फिर से बोल देता है, ये जो लाइन है RS जो लाइन है, ये लाइन का 2 कोऑर्डिनेट बोल दिया, इसमें कहीं P एक ठो पॉइंट है, तो P रेशियो क्या K:1 रेशियो से डिवाइडेड किया है। तो ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट हम लोग निकाल लिया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया अल्फा बीटा। तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो लाई ऑन ये वाला इक्वेशन, माने ये इक्वेशन के अंदर लाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो कोऑर्डिनेट कोई लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब ये बैठाने से 0 आएगा, माने एक्स का और वाई का वैल्यू, अगर ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई का वैल्यू है, तो ये अगर एक्स और वाई में बैठाएंगे तो ये 0 होगा, मतलब ये जो माने सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 हो, यहाँ 2 हो सकता है तो 2 होगा, माने ये इक्वेशन में बैठने से ये इक्वेशन का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे ही हम लोग ये जो दोनों कोऑर्डिनेट निकाले थे ये बैठा दिया, तो इसके हिसाब से ये वाला निकल के आया के का वैल्यू। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें बोलते हैं इन द गिवन फिगर बिलो ABCD एक तो स्क्वायर है, इसका साइड बोल दिया 14 विथ EFGH हैज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABCD। अच्छा ठीक है, इसका मिड पॉइंट बोल दिया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड पोर्शन। तो शेडेड रीजन का या शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने बोल रहा है, तो ये एरिया निकालने बोल रहा है। ठीक है। एक तो स्क्वायर है टोटल, तो स्क्वायर होने से क्या हम लोगों का टोटल एरिया क्या आ जाएगा, ABCD, इसका टोटल एरिया आ जाएगा 14 × 14, ये टोटल एरिया, उससे ये निकलना है। ठीक है। तो ऊपर वाला जो है ये तो ये टोटल 14 है, तो ये मिड पॉइंट मतलब ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, सब मिड पॉइंट बोल दिया। 7 ये 7 ये भी 7। तो ये जो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये सेंटर है तो ये भी 7 आ जाएगा, इधर भी 7 आ जाएगा। तो ये जो सेंटर है इससे मतलब R से माने हम लोग अगर सेमी सर्कल का अगर एरिया निकालेंगे क्या आ जाएगा, हाफ पाई R²। तो यहाँ पर R कितना है, R = 7 है। ठीक है। तो 22/7 × 7 × 7, तो 7 7 कट गया, इधर 11 हो गया, तो 77 आपका इसका एरिया आ गया। बाकी अभी इसका एरिया चाहिए, तो इसका कैसे होगा, ये वाला देखिए ये 7 है, ये 7 है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये सेक्टर हो गया। तो ये सेक्टर अगर होता है, ये भी सेक्टर है, सेम सेक्टर है, तो ये टोटल से अगर ये दोनों सेक्टर निकाल देंगे तब इसका आ जाएगा। तो सेक्टर क्या हो गया, सेक्टर का ये दोनों सेक्टर इक्वल है, तो 2 सेक्टर है। सेक्टर का हम लोग कैसे निकालते थे, θ/, तुम्हारा 360 पाई R²। तो यहाँ पर भी R, ये यहाँ पर भी R7 है, तो फाइनली 2 × θ = 90 हो गया, इंटू पाई R², पाई 22/7 × R × R 7 × 7। ये 2 आ गया, इधर 11 हो गया, ये 7 कट गया, और तो कुछ नहीं है, इधर भी 77 है। ठीक है। तो ये जो दोनों माने आपका दोनों जो अनशेडेड पोर्शन है उसका वैल्यू ये आया। तो टोटल यहाँ पर टोटल एरिया कितना है, ये 7 और ये 14, मतलब 7 × 14, इससे ये निकाल देंगे 77,
तो हम लोगों का ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। और पहले एक तो शेडेड पोर्शन ये था, तो यहाँ से अगर करते हैं कितना होगा 7, ये आ जाएगा 1 और इधर 2, तो 21 ये शेडेड पोर्शन का है। और ये पहले शेडेड पोर्शन का ये 77 था, तो टोटल कितना हो रहा है 77 और 2 ये 21, तो आ गया इधर 8 और इधर 9, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 98 से तो सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सी नंबर ही आ रहा है, तो हाँ सी नंबर ही 98। ठीक है, ये भी ठीक ठाक मैथ है, ये भी थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, एक बार देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग मेड बाय द किंग टेकिंग 5 कॉन्ग्रेंट सर्किल ऑफ सर। अच्छा, ये कॉन्ग्रेंट सर्किल बोल दिया, ये ओलंपिक का जो सिंबल होता है इसमें 5 ठो सर्किल दिया हुआ है। अब रेडियस 1 करके रेडियस है, intersecting in such a way that chord of the formed by joining the point of intersection of two circle is also length। अच्छा, यहाँ पर जो सर्किल का यहाँ पर सब 1 सेंटीमीटर करके रेडियस बोल दिया, तो रेडियस सब 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से मतलब ये सेंटर से ये वाला जो चीज होगा इस टाइप का होगा, तो ये 1 बोल दिया, ये 1 बोल दिया। ये जो ट्रायंगल दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से भी एक ही इसका डिस्टेंस है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ 1 टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन assuming that thickness of the। अच्छा, ये थिकनेस कुछ नहीं है, तो रिंग का ये जो डॉटेड पोर्शन है इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया पूछा है, ये 4 ठो का एरिया पूछा है। अच्छा, ये कैसे होगा, देखिए ये जो पोर्शन है एक हम सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं तो सुविधा रहेगा। एक तो ये सर्कल है और एक तो समझ लीजिए इस टाइप का एक तो सर्कल है, तो ये एरिया हमको निकालना है। तो इस टाइप का 4 ठो एरिया है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले एक निकाल लेते हैं तो बाकी 4 से ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ से यह तक, और ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये एक एक करके है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या, ये जो ट्रायंगल है इसका ये सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो इस टाइप का 8 ठो रहेगा, माने यहाँ पर 2 ठो है और बाकी 3 ठो में 2 ठो करके है, तो 6 ठो आ जाएगा, टोटल 4 आ जाएगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, ये अगर सेक्टर है तो ये जो सेक्टर है माने टोटल जो सेक्टर है इसका क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया निकाल देंगे। माने सेक्टर कैसे निकालते थे, ये टोटल पहले निकाल लेते थे, फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देते थे, तो ये वाला पोर्शन आ जाता था। ठीक है, ये पोर्शन आ जाता था। तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया क्या है, √3 बाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 पाई आर स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो साइड हो गया एक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो एंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये 60 करके हर एंगल आएगा, तो ये 60 आ गया, तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू ये वाला 1 है, रेडियस 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस √3/4 1 स्क्वायर माने 1 इसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो रहा है कितना 6, 1 शून्य कट गया, 6 6 36 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3/4,
यहाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, तो 11/27 माइनस √3/4। तो ये वाला जो है यही रहने दीजिए, क्योंकि वो पाई भी यहाँ रख दिया, पाई हटाया नहीं, तो पाई भी यहाँ रख दीजिए। तो थोड़ा सा और आंसर पाई से ही आया हुआ है। तो ये वाला पाई रख दीजिए, पाई इंटू 1/2। अच्छा, यहाँ पर आया था कितना, 6 हो गया। तो पाई/6 माइनस √3/4 ये वाला है ये। अच्छा, इसके ये तो एक पोर्शन का निकला, तो ये टोटल इस टाइप का 8 ठो है। तो 8, इसको 8 मल्टीप्लाई करने से ही हो जाएगा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पोर्शन ये हो गया, माने अभी जो ये निकला था ये वाला, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया है, ये सेक्टर का सेगमेंट का निकला, ये सेगमेंट का ये निकला। तो ऊपर में सेम सेगमेंट है, तो ये 2 यहाँ पर हो गया, 2 हो गया, और इस टाइप का 2 करके 4 ठो है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, तो ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है इफ 2.5 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको ये दोनों जीरो बोल दिया। ये पी आर क्यू का पी आर आर का वैल्यू पूछा है, तो px² + 5x, ये वाला जो px बोल के पॉलिनोमियल है इसका 2 जीरो बोल दिया। तो ये जो 2 जीरो बैठाने से क्या आएगा, ये इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो 2 बैठाते हैं p इक्वल टू, ये आपका 2 बैठने से p² + 5 × 2 + r इक्वल टू 0, मतलब हो गया 4p² 10 + r इक्वल टू 0। तो फाइनली p² + r इज इक्वल टू, सॉरी p² नहीं, p आ रहा है, ये p² नहीं है, 2 लीनियर इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू -10 ये कर देते हैं। और दूसरा जो वैल्यू है, तो p हाफ बैठाते हैं, ये 0 बोल दिया, तो px² हो गया, मतलब p ½² + 5 × ½ + r इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये वाला 1/4 p + 5/2 + r इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा एलसीएम कर लेते हैं, तो p + 10 + 4r इज इक्वल टू 0। फाइनली p + 4 इक्वल टू -10। ठीक है, ये दोनों को एलिमिनेट करते हैं। ये p इधर r है, तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 4p + r इज इक्वल टू -10, और इधर 4 करने से 4p + 16r इज इक्वल टू -40, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, इधर आ रहा है -15r और इधर आ रहा है प्लस, मतलब 30। ठीक है, तो ये कट गया, 2 हो गया, तो r इक्वल टू -2 आ गया। अच्छा, कोई भी इक्वेशन में r का वैल्यू बैठा देते हैं तो p निकल के आ जाएगा 0, सॉरी -10, और -22 + p इज इक्वल टू -10, मतलब 4p इज इक्वल टू उधर चला जाएगा, -10 + 2 इज इक्वल टू -8। तो फाइनली ये भी कट गया, 2 निकल के आया, तो p इक्वल टू -2 आ गया। तो r इक्वल टू -2, p भी इक्वल टू -2, तो दोनों का ही -2 करके है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बोल रहा है द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 100, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अच्छा, कोई सर्कल है, इसका
सारकमफरेंस 2 पाई आर बोल दिया 100, इसके अंदर कोई स्क्वायर है, ठीक है, इस टाइप का कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर का साइड पूछा है, साइड क्या होगा, तो हर साइड का एक्स करके अगर पकड़ लेते हैं तो एक्स का वैल्यू पूछा है, तो ये सरकमफरेंस बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आर और इधर भी आर है, ठीक है, तो ये टोटल 2r है और ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस से हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले आर का वैल्यू निकलता है, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 100/2 पाई, तो कट गया 50/पाई, ये आपका आर का वैल्यू हो गया। तो पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये 2r है, तो 2r होने से क्या आएगा 50/पाई इंटू 2 पहले, तो फाइनली 2 होने से ये 100/पाई आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो फाइनली ये निकल के आया पाई स्क्वायर और इधर 2x स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, ये 2 से कटने से 5 के बाद 2 तो शून्य रहेगा, 5 3 तो हाँ ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √/पाई स्क्वायर। फाइनली यहाँ से क्या आ रहा है 2 जीरो से 1 जीरो निकल के आएगा और 25, मतलब ये वाला जो ये 50 जो है इसको हम लोग 25 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 100 ये लिख सकते हैं पाई स्क्वायर। 25 से 5 निकल गया, ये 100 से 1 निकल गया, मतलब 10 निकल गया, बाकी कितना पड़ रहा है अंदर में, ये 10 ये 20 पड़ रहा था, तो 50 और नहीं ये 100, ये तो 10 नहीं रहेगा, ये तो 50 का ही हम लोग 25 इंटू, तो यहाँ इधर ओनली 2 पड़ा रहेगा और नीचे पाई निकल के आ गया, तो फाइनली 50√2/पाई ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन हो गया सी नंबर 50√2, हाँ ये वाला इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका कितना सॉल्यूशन आएगा, तो ये तो एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई का पहले पकड़ लेते हैं एक बार, कितना देखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये 3 का कितना आएगा 5, तो फाइनली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया, बेस सेम होने से पावर इक्वल हो जाता है, ये भी 5x 3 का 1, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये अगर हम लोग कर लेंगे तो कितना माने हम लोग का जो ऑप्शन था ये ओवरलैप या इंटरसेक्टिंग माने यूनिक सॉल्यूशन क्या, ये सब का जो ऑप्शन था वो निकाल लेते हैं, तो a/a, तो इसका a 1 हो गया, इसका a 1 हो गया, इधर इक्वल टू इसका b हो गया 1, इसका b 1 -5, तो ये पहले ही नॉट इक्वल टू हो रहा है, मतलब हम लोगों का जो कंडीशन था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2, ये जो है ये पहले आपका ऑप्शन में नॉट इक्वल टू आ रहा है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन मतलब एक्स का एक तो सॉल्यूशन आएगा, हम लोग करते थे जो उसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन का एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन मतलब एक्स का एक तो वैल्यू आएगा, वाई का एक तो वैल्यू आएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, तो 1 ही होगा, ठीक है, तो बी नंबर ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं,
इसमें बोल रहा है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिया नेगेटिव ईच अदर। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन में बोल दिया इसका जो जीरो है वो नेगेटिव माने ईच अदर माने दोनों का नेगेटिव है, एक से एक मतलब एक अल्फा होगा अगर दूसरा माइनस अल्फा होगा। देन वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू निकलने बोल रहा है। तो पहले जो ऑप्शन हम लोगों का सम का रहता था वो अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, और इधर क्या था माइनस बी बाई ए, तो माइनस इधर हो गया k/3 माइनस k/3 बाई -12। तो ये तो माइनस माइनस कट गया मतलब प्लस हो गया, k/3 ये 12 इक्वल टू 0, तो फाइनली k इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर ही खत्म था ये वाला, यहाँ पर ही ख़त्म कर लिया। तो नेक्स्ट जितना जल्दी हो सके हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।